सब लोग कैसे हैं? एकदम सब ठीक-ठाक है? सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, कल का लास्ट टॉपिक हम लोग कहाँ तक बात किए थे? चलिए, कहाँ तक बात हुई थी? हम लोग कल की क्लास में लास्ट क्या पढ़े थे भाई? चंदर? जी हाँ, बताइए जल्दी से। कहाँ तक बात हुई थी? प्रैक्टिकल कर रहे थे, बीच में नेटवर्क का इश्यू हो गया था। ओके, बिल्कुल। हाँ, सेंट्रल लिस्ट पढ़ाना है आज। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। आज हम लोग को सेंट्रल लिस्ट पढ़ना है। ओके भाई, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा पीयूष को अच्छा पीयूष, वीडियो की प्रॉब्लम थी क्या? चलिए, कोई बात नहीं है। हम लोग कंटिन्यू सेंट्रल लिस्ट की बात कर रहे थे और हम लोग सेंट्रल लिस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कौन सी लिस्ट? सेंट्रल लिस्ट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और कंटिन्यू बात करते हैं। ओके, चलिए। सेंट्रल लिस्ट में हमने आपको क्या बताया था कि जिस भी कंटेंट को हमें एकदम सेंटर में डिफाइन करना हो, वहां पे हमें सेंट्रल लिस्ट पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमने आपको लेफ्ट बताया था, राइट बताया था, वैसे आज हम लोग सेंटर की बात करते हैं। तो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, आइए चलते हैं, बात करते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, बिल्कुल। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम लोग सेंट्रल लिस्ट की बात कर रहे थे। सेंट्रल लिस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, लिस्ट ऑप्शन में हम लोग बात कर रहे थे, सेंट्रल लिस्ट की बात कर रहे थे। ओके, हाँ बिल्कुल। चलिए डिफाइन करते हैं सेंट्रल लिस्ट को। सेंट्रल लिस्ट में कुछ लिखाए थे कि नहीं? पहले लिख लिया जाए। पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं सेंट्रल लिस्ट को। ओके, सेंट्रल लिस्ट ये क्या होता है? हमने आपको बताया था, जब किसी भी कंटेंट को सेंटर करना होता है, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है? किसी भी कंटेंट को सेंट्रल लिस्ट में
डिफाइन कर लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू बात कर रहे हैं। सेंटर लिस्ट में करते क्या है हम लोग, किसी भी कंटेंट को, ये हमारा वेब पेज है, एकदम बीचों बीच क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे टैग के अंदर, वो हमारा कंटेंट कैसे दिखना चाहिए, सेंटर लिस्ट पर एकदम दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आपका जो भी पॉइंट होगा ऐसे आपका डिफाइन होगा। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोग आज इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सेंटर लिस्ट, सेंटर लिस्ट डिफाइन कंटेंट, कंटेंट डिफाइन कंटेंट, सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइनमेंट। ओके, हमारा जो सेंटर लिस्ट होता है ये CSS3 में या W3 CSS में किसी भी कंटेंट को क्या करता है भाई, सेंटर अलाइनमेंट में डिफाइन करता है। जैसे मैंने आपको अलाइनमेंट पढ़ाया था, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ठीक है, ये बेसिकली 3 अलाइनमेंट आपको मिलते हैं। तो हमने लेफ्ट की बात किया तो हमारा जो कंटेंट था वो लेफ्ट में दिखा, राइट की बात किया तो राइट में दिखा, अब सेंटर की बात करें तो सेंटर अलाइनमेंट में आपको दिखना चाहिए। ओके, चलिए इसका छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, कंटिन्यू कंप्लीट कर लेते हैं एग्जांपल को। ठीक है, ये टॉपिक भी आज क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका एग्जांपल क्या करेंगे, बस हमें जहां पे जिस अलाइनमेंट को डिफाइन करना है उससे अपने क्लास में अलाइनमेंट को डिफाइन कर देना चाहिए। ओके, जहां पे जैसे चाहिए उस क्लास में उसको क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं फटाफट सब लोग। ठीक है, रेडी हो जाइए एग्जांपल के लिए। चलिए देखते हैं, सेंटर लिस्ट का एग्जांपल क्या है। नोटपैड ओपन हो गया, डिफाइन करते हैं पहले एचटीएमएल टैग से, एचटीएमएल टैग से डिफाइन करेंगे। ठीक है, एचटीएमएल के बाद हेड ओपन करना है तो बिल्कुल कर लो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। हमने हेड को टाइप कर दिया, टाइटल लगाना चाहते हो बिल्कुल लगा लो। चलिए हमने यहाँ पे टाइटल टैग दिया, टाइटल के अंदर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल ऑफ सेंटर लिस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे दे दीजिए टाइटल में एग्जाम्पल ऑफ टाइटल लिस्ट, टाइटल लिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ टाइटल लिस्ट की बात होगी। हमने टाइटल को बंद कर दिया। ओके, हमने क्या किया, टाइटल को बंद कर दिया। हेड आपका ओपन है, हेड को बंद कर दो। हमने हेड को बंद कर दिया। ओके, चलिए अब क्या करना है, तुरंत हमको यहाँ पे मेटा टैग लगा देना है। हमने बताया था W3 CSS में हम लोग एक नया टैग सपोर्ट करते हैं, मेटा टैग। मेटा के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, मेटा नेम, क्या डिफाइन करना है, मेटा नेम यहाँ पे डिफाइन कर देना है। और मेटा नेम में क्या करना है, मेटा नेम इक्वल टू बिल्कुल व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट। ओके, हमने क्या डिफाइन कर दिया, व्यू पोर्ट कंटेंट, व्यू पोर्ट कंटेंट, कंटेंट
हमने viewport कंटेंट को डिफाइन कर दिया। ओके, जैसे हमने viewport कंटेंट को डिफाइन किया, हाँ, viewport हमने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया, हमने कंटेंट को डिफाइन किया, इसकी विड्थ वगैरह आप जो भी रखना चाहते हैं बिल्कुल आप रख सकते हैं यहाँ पे। विड्थ इक्वल टू या डायरेक्ट यहीं से हम लिख देते हैं विड्थ इक्वल टू जो भी रखना है, चलो 10 ले लेते हैं। ओके, ये हमारा मेटा टैग हो गया। अब हमको एक टैग और लगाना है, लिंक टैग। क्या लगाना है? किसी भी डेटा को जोड़ने के लिए लिंक टैग यहाँ पे डिफाइन कर देना है। ओके, हमने यहाँ पे लिंक डिफाइन कर दिया। जब हम लोग लिंक की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जो लिंक टैग है वो सबसे पहले रिलेशन को बताता है, यानी REL को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना। रेल टैग होता है लिंक के साथ हमेशा। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? स्टाइल शीट को डिफाइन करेंगे, इक्वल टू स्टाइल शीट। ये हमारा स्टाइल शीट हो गया। ओके, बिल्कुल, ये हमारा क्या हो गया? स्टाइल शीट हो गया। स्टाइल शीट को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, और डिफाइन करने के बाद अब क्या करेंगे? यहाँ पे HRF को दे देंगे। क्या दे देंगे? HRF, HREF, HRF इक्वल टू, ये हाइपर रेफरेंस होता है, हमने बताया भी था। ठीक है, बस HTTP कोलन www डॉट w3 school.com। ओके, w3css.com। हमने इसको क्या किया? बंद कर दिया। ओके, हाँ, RCHRF हमारा होता है, हाइपर रेफरेंस के लिए होता है, जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं, उसी को क्या करता है? रेफरेंस बताता है। तो आपको ध्यान रखिएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? इतना करने के बाद तुरंत हम लोग हेड को बंद ही कर दिए हैं, या हेड को हम यहाँ पे भी बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब क्या करेंगे? चलिए, आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? हेड को बंद कर दें। किसको बंद कर दें? हेड को बंद कर दें। बॉडी टैग ओपन कर लेते हैं। बॉडी टैग ओपन हो गया हमारा। अब बॉडी के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है? नहीं नहीं, वहाँ कॉलेज नहीं होगा आरती, क्योंकि W3 स्कूल था, क्योंकि हमने बताया था W3CSS डेवलप कहाँ किया गया था? W3 स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल ही लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद बॉडी लगाया। बॉडी के अंदर अब आपको जो टैग डिफाइन करना है, हमने यहाँ पे यूएल टैग रख दिया। कौन सा टैग हमने रख दिया? यहाँ पे हमने यूएल क्लास को डिफाइन कर लिया। यूएल क्लास क्या डिफाइन कर लिया? यूएल क्लास इक्वल टू, यूएल क्लास इक्वल टू W3 यूएल क्लास इक्वल टू W3 यूएल। ठीक है, W3 यूएल हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब इतना करने के बाद हम लोग W3 यहाँ पे
सेंटर की भी बात कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग क्या लिखते हैं, W3 सेंटर की बात कर लेते हैं। W3 सेंटर की बात कर लेते हैं। ओके, चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, W3 सेंटर की बात कर लिया। ओके, W3 सेंटर हमने बात कर लिया। अब हमने क्या किया, यहीं पे इसको बंद कर दिया। क्या कर दिया भाई, यहीं पे हमने इसको क्लोज करके और ब्रैकेट को यहीं पे बंद कर दिया। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, ठीक है, बस लिस्ट को डिफाइन करना है li टैग लगा के। अब li में जो भी आपको देना है हमने यहाँ पे दे दिया। हमने दे दिया यहाँ पे CSS li बंद, फिर हमने li टैग लगाया। ठीक है, CSS के बाद हमने जावा। ठीक है, फिर li को बंद कर दिया, फिर हमने li ओपन कर लिया। जावा के बाद डॉट नेट के बाद फिर हमने li को बंद कर दिया, फिर 3 लिस्ट हमने डिफाइन कर दिया। ओके, चलिए इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है भाई, यूएल टैग को बंद करना है। किसको बंद करना है, यूएल को बंद करना है, बॉडी को बंद करना है और एचटीएमएल को क्लोज कर देना है। ओके, चलिए इतना करने के बाद अब फाइल को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं हम लोग। क्या कर ले, फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, shiva.html। ओके, फाइल हमारी सेव हो गई। आइए देख लेते हैं फाइल को। बहुत सारी फाइलें हैं तो पहले हम डिलीट कर दें। चलिए इसको रन कराते हैं। हमने यहाँ पे रन करा दिया। जैसे हमने रन कराया वैसे हमारा ये क्या हुआ, सेंटर अलाइन आपका डिफाइन कर दिया। ओके, नहीं इसमें CSS में हम लोग सेव तब करते हैं आरती जब फाइल को डायरेक्ट जोड़ना हो, लिंक करना हो, तब हम लोग .css में करते हैं, क्योंकि CSS नहीं CSS3 हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, CSS3 पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको CSS में फाइल को सेव नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ इसलिए इसको क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे ताकि हमारा ये पूरा डिफाइन हो जाए। ठीक है, चलिए फोन करते हैं। ओके, और बिट्स को भी अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग बिट्स को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टाइल को डिफाइन कर लीजिए। बिल्कुल, हमने यहाँ पे स्टाइल को डिफाइन कर लिया। स्टाइल को हमने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया, इसको बिट्स वगैरह जो भी रखना चाहते हो हमने बिट्स को दे दिया।
ठीक है, विड्थ में जो भी कुछ रखना चाहते हो भाई, ठीक है, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ओके, चलिए चलिए, ये हमने रन करा दिया। चलिए, बिल्कुल, WC कार्ड हमारा जो होता है, इस बात को ध्यान रखते हैं। ये सेंटर लिस्ट को क्या करता है, डिफाइन करने का काम करता है। किसका काम करता है? सेंटर लिस्ट को डिफाइन करने का ये काम करता है। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल, तो इसी तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, सेंटर टैग अलग से आप डिफाइन करके वहां भी आप लोग वहां पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि HTML में हमने किया है। ओके, जैसे हमने किसमें किया है, HTML में हमने डिफाइन किया है, ऐसे भी आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेम आप कलर लिस्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे हम लोग कलर लिस्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। href लिंक जब हम किसी फाइल को लिंक करेंगे चंदर, तब शो करेगा ना। हम सिंपल सी फाइल जब बना लेते हैं, CSS की फाइल होती है, और उसे जब लिंक करते हैं तब हमारी फाइल लिंक होती है। हमने क्या किया, किसी भी फाइल को लिंक यहाँ पे नहीं किया, हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, W3 CSS में ओपन कर लिया। ठीक है, इसलिए आपकी फाइल वहां पे शो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी CSS की फाइल को यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग सेंटर, लेफ्ट, राइट, कलर, ये सारे चीज को आप डिफाइन कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। बाकी इसमें और कोई भी चीजें नहीं बची हुई हैं, आज इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे, इसमें कुछ इमेजेस वगैरह क्या होते हैं उसको भी आज जान लीजिए। ठीक है, ये सारी बात जब एकदम स्पष्ट जान लेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस घर पे आप लोग एग्जाम्पल करते रहिएगा। ओके, चलिए, चलो ठीक है पीयूष, ओके, आप ही साहब जाइए। हाँ बिल्कुल, CSS फाइल को आप लिंक करना है उसमें HRF के अंदर, तब वो शो करेगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे आप लोग सारे लिस्ट को डिफाइन कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। हमने आपको हर चीज बता दिया, कहाँ कैसे ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, बस वही चीजें हैं जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, इस बात को ध्यान रखते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं कलर लिस्ट की। अगर हम बात करें तो हमारा जैसे सेंटर लिस्ट था, कलर लिस्ट में आप लोग का पूरा डिफाइन हो जाएगा कलर फॉर्मेट, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई,
साइज ऑफ लिस्ट क्लासेज, थोड़ा सा बात करेंगे आज। साइज ऑफ लिस्ट क्लासेज, घर पे आप लोग प्रैक्टिस एक बार करिएगा, अगर नहीं होता है तो हमसे फिर आप पुनः पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, साइज ऑफ लिस्ट क्लासेस की बात कर लें, ठीक है, क्या है कैसे है, इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, चलो, इसमें अगर हम साइज ऑफ की बात करें तो याद करिए, मैंने फॉन्ट की साइज आपको बताया था ना, उसमें मैंने आपको टिनी बताया था, स्मॉल बताया था ना, लार्ज बताया था, ऐसा कुछ मैंने बताया था, एक्स्ट्रा लार्ज। ये सारे टॉपिक को आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। आई बात समझ में? हाँ, बिल्कुल। साइज ऑफ लिस्ट क्लासेस की अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, देयर आर फॉलोइंग types of, there are following types of size list classes such as कैसे डिफाइन करते हैं, पहला पॉइंट है W3 टिनी साइज क्लास, पहला पॉइंट है W3 बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं W3 टिनी क्लास, W3 टिनी क्लास। ओके, दूसरा क्या है, W3 स्मॉल क्लास, W3 स्मॉल क्लास। ओके, W3 स्मॉल क्लास की हम लोग बात करते हैं। स्मॉल क्लास की बात करते हैं, नोट करिए भाई सब लोग फटाफट, जल्दी से नोट करिए। तीसरा लिखिए W3 लार्ज क्लास, नंबर 4 लार्ज क्लास के बाद नंबर 4 एक्स्ट्रा लार्ज क्लास, चलिए, अगर कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि साइज ऑफ लिस्ट क्लासेस क्या होती हैं, तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हो कि साइज ऑफ लिस्ट क्लासेस ऐसे ही डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमने आपको फॉन्ट में बताया था, लार्ज ना, जंबो, ये सारे क्लास को हम लोग सबसे बताए हैं, ठीक है। हमने बताया था जो जंबो होता है ये सबसे बड़े लिस्ट की साइज होती है, ठीक है, और जो टिनी होता है ये सबसे छोटी साइज होती है। जैसे याद करिए, हमने आपको H1 और H6 हेडिंग बताया था, बस उसी तरीके से इसे सब लोग नोट कर लें। अगर साइज आप क्लास की बात करें तो आपको ऐसे ही बता देना है फाइनल। ओके, आपको ऐसे ही बता देना है क्या है कैसे है, ये सारी चीजों को हमने डिफाइन कर दिया और समझा दिया। ओके, चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है,
बिल्कुल, यहाँ पे हमने सारे टॉपिक को डिफाइन कर दिया, आलिशा, शुभ्रा। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, मीडियम भी ले सकते हो चंदर, लेकिन यहाँ पे साइज़ हम लोग ज़्यादातर स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है? लास्ट में जंबो, ये सब डिफाइन कर सकते हैं, ओके? बिल्कुल, बाकी आप मीडियम भी साइज़ को डिफाइन कर सकते हो, वही फ़ॉन्ट वाली साइज़ है, ओके? चलिए, इतनी बात समझ में आई सबको? आगे बढ़ें? चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है W3 CSS इमेजेस, लास्ट पॉइंट है हम लोगों का W3 CSS इमेज। W3 CSS इमेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इमेजेस की बात करते हैं, इससे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे? सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? आरती, सौरव, चंदर, आलिशा, शुभ्रा, सब लोगों ने पॉइंट को नोट किया कि नहीं? सारे पॉइंट नोट हो गए? किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो अगर हम साइज की बात करें तो साइज में ऐसे ही हम लोग डिफाइन वहां पे कर सकते हैं। अब W3 इमेजेस की बात कर लेते हैं। इमेज का मतलब होता है पिक्चर, अगर आपको इंसर्ट करना होता है, याद करिए HTML में हमने IMG टैग के माध्यम से पिक्चर को इंसर्ट किया था। IMG टैग के माध्यम से क्या किया था? पिक्चर को इंसर्ट किया था। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लो। बस थोड़ा सा कोडिंग का आपका टॉपिक बचेगा, जेएस भी आपको हम पढ़ा दें, ठीक है? ये कंप्लीट करके फिर हम लोग थ्योरी वाले पोर्शन में 2 चैप्टर बचेंगे, उसको फाइनल कर लेंगे। यानी मार्च तक हम लोग अच्छे से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें, फिर जबरदस्त पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे घर पे, फिर हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके? तो W3 CSS इमेज की बात करो, तो क्या बताओगे भाई, जल्दी बोलो? W3 CSS इमेज की बात करें तो क्या होगा, जल्दी से बताइए? ये क्या होता है? यहाँ पे लिख सकते हैं W3 CSS images is used to, ऐसे लिख सकते हैं, it is used to insert picture it is used to insert picture in your web page, insert picture in your web page। यह ऑप्शन क्या करता है? वेब पेज में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है? पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए वेब पेज में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? टू ऐड इमेजेस, टू ऐड images define img tag, define img tag। अगर हमें पिक्चर को ऐड करना होता है तो यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। अपने वेब पेज में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिसके लिए हमें IMG टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? IMG टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके? चलिए, हाँ, बिल्कुल सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई थिंक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी गया होगा। बोलो भाई, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अब हेडिंग बनाते हैं इमेज क्रिएशन,
यार जल्दी से मैसेज करो भाई, सबका डाउट क्लियर है कि नहीं? हेडिंग बनाते हैं इमेज क्रिएशन, इमेज क्रिएशन। इमेज क्रिएशन की बात कर रहे हैं। चलो इमेज क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेज क्रिएशन। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेज क्रिएशन लाइक जैसे, लाइक जैसे लाइक जैसे राउंडेड बॉर्डर इमेजेस। पहला है राउंडेड राउंडेड बॉर्डर इमेजेस। राउंडेड बॉर्डर इमेजेस। ओके, चलिए नोट करिए, जल्दी से इतना नोट करिए फिर हम लोग आगे डिफाइन करें। सबका पॉइंट नोट हुआ? ओके, वेरी गुड सुब्रा। सेकंड पॉइंट है राउंडेड की बात हम बात करें तो सर्कल इमेज होता है, सर्कल इमेज। तीसरा पॉइंट होता है डेयर सर्कल इमेज की बात अगर हम बात करें सर्कल इमेज हो गया, और तीसरा पॉइंट लिख लीजिए बॉर्डर इमेज, राउंड नहीं ओनली बॉर्डर इमेज। चलिए सब लोग नोट कर लीजिए। इतने पॉइंट आप लोग क्रिएशन इमेज में नोट करिए। सबका नोट हुआ? कोई डाउट तो नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर? यार सब लोग का मैसेज आना चाहिए भाई। ओके, चलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लें तीनों पॉइंट को। पहला पॉइंट है पहला पॉइंट है राउंडेड W3 इमेजेस। राउंडेड W3 इमेज, ये क्या होता है? ये क्या होता है? हाँ, इसमें बिल्कुल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ए राउंड इमेज इज एन इमेज, ए राउंड इमेज
is an image is an image with rounded border, with rounded border, with rounded border. ओके, चलिए फटाफट नोट कर लो. इट इज वेरी सिंपल image border, वेरी सिंपल इमेज बॉर्डर. चलिए, सबने नोट कर लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो भाई. सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, ये हमारा पहला हो गया राउंडेड इमेज. चलिए, अब दूसरा पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं. कंटिन्यू. सर्कल इमेज की बात कर लेते हैं. हम लोग सर्कल इमेज की बात करते हैं. सर्कल इमेज क्या होता है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं. यू कैन क्रिएट any image to circle you can create any image to circle using W3 CSS चलिए, इसको लिख लीजिए. सर्कल इमेज की बात करें तो अपने W3 CSS में हम लोग सर्कल इमेज को भी डिफाइन कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी वो हमारे वेब पेज में ऐसे बनेगी. एक सर्कल टाइप की इमेज आएगी आपकी. राउंडेड में हमारा जो वेब पेज होगा उसमें जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक है. ये राउंड इमेज है और ये सर्कल इमेज है. ओके, चलिए. पॉइंट बी नोटेड. ऑल पॉइंट्स क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई? सारा पॉइंट क्लियर हो गया? सबका पॉइंट नोट हुआ? ओके, वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है. आइए तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, बॉर्डर इमेज. पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर होना चाहिए. डिफाइन करते हैं बॉर्डर इमेज.
डिफाइन क्या करते हैं, बॉर्डर इमेज को डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, बॉर्डर इमेज को हम लोग डिफाइन करते हैं। इस बात को ध्यान रखते हैं। ओके, आई बात समझ में। बॉर्डर इमेज क्या होता है, यू कैन आल्सो ऐड बॉर्डर, you can also add border, you can also add border around an image, around an image, around an image using W3 border, W3 border using W3 border, using W3 border। ओके, चलिए, तो बॉर्डर इमेज क्या होता है, ये हमारे क्या करते हैं भाई, वेब पेज में जो इमेज हम लोग इंसर्ट करते हैं उस इमेज के चारों तरफ बॉर्डर बन के आपका आ जाता है। लाइक जैसे कि हमारा वेब पेज है, इस वेब पेज में हमने मान लो एक इमेज लगा दिया और इस इमेज के चारों तरफ हमने क्या अप्लाई कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। हमने क्या अप्लाई कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। ओके, चलिए, इतना पॉइंट आज आप लोगों को नोट करना था। बस W3 CSS में इससे ज्यादा आपको कोई भी क्लास, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है। बस ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी था, इमेज बॉर्डर के लिए कौन कौन से इमेज को डिफाइन कर सकते हैं। बस इतना टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स खूब अच्छे से थ्योरी और प्रैक्टिकल सब कर लीजिए। कभी कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग जेएस का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और अपने बिल्कुल एकदम जबरदस्त क्लास में कल जेएस हम लोग पूरा डिफाइन करेंगे और थोड़ा सा एंगुलर जेएस की बात करेंगे। बात करने के बाद इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद थ्योरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग बहुत फास्ट चलते हैं, लगभग लगभग आपका, ठीक है, आधा मार्च निकल गया है। अब होली तक हम सोच रहे हैं ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर कल हम लोग अपने समय से जब मिलेंगे तो नए चैप्टर का नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग W3 CSS की जो 6-7 क्लास हुई हैं इसमें आप जबरदस्त चीजें आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। अगर कोई डाउट हो तो हमसे आप बताइए। ठीक है, चलिए। ओके, अच्छा हाँ, जो आपका डाउट था गोविंद, आपको एसआर टैग बता देंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर और आपका जो कमेंट है उसको थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, कल इसको आते ही पहले एक्सप्लेन करके फिर हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। आकाश, आकाश इसका प्रैक्टिकल बहुत आसान है भाई। जैसे इमेज टैग हमने पढ़ाया था तो एक बार घर पे अपने से करिएगा, कोई समस्या हो तो हमसे बताना। बस वही मेटा और लिंक टैग को अलग से डिफाइन करना, बाकी इमेज आई आर इमेज एसआरसी इक्वल टू, ठीक है, हमने बताया ही था इमेज कैसे इंसर्ट करना है, बस आप डिफाइन कर लेना। कोई दिक्कत हो हमसे पूछ लेना। ठीक है, कल थोड़ा सा इनको एचआर टैग बता के फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। और कल का नया टॉपिक होगा, किसी की क्लास गैप नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त क्लास होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस पूरे मार्च तक इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर विधिवत इसको प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, ताकि जुलाई में सबका पेपर एकदम बेस्ट हो। मैं यही चाहता हूँ। ओके, बिल्कुल आप लोग खूब मेहनत से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है यार, कुल मिला के सब कुछ वही है आकाश, बस थोड़ा सा चीजें बदल जाती हैं। बाकी वही मेथड है जो हम लोग एचटीएमएल में सारे मेथड पढ़े थे और जबरदस्त प्रैक्टिकल किए थे, जबरदस्त एग्जाम्पल किए थे, जबरदस्त थ्योरी पढ़े थे। तो इसीलिए जब बेस क्लियर है तो यार फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, मेहनत जबरदस्त करिए और सबको, ठीक है, मेहनत करके वेब डिजाइनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं।
इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? आरती बात समझ में आई? अब तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्लास आपको डेली मिल रही है, कमेंट वगैरह आपका डेली दिख रहा है, ओके? तो बिल्कुल हम चाहते हैं सारे बच्चे एकदम अच्छे से पढ़ें, उनको किसी प्रकार की कोई शिकवा-शिकायत ना हो, ताकि हम भी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकें भाई। कोई शिकवा-शिकायत है तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है, ओके? चलिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? प्रोडक्ट वही है, बस पैकिंग आपने बदल दिया सौरभ। बिल्कुल, बहुत आर एक्सपीरियंस है बाबू, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। मिठाइयाँ वही होती हैं, बस मिठाई के फ्लेवर चेंज हो जाते हैं, ठीक है? रसगुल्ला की जगह बर्फी खा लेते हो तुम लोग, ठीक है ना? बस वही चीज़ें होती हैं, जिसका जो भी है। काजू की बर्फी खा लेते हो। मिलो पहले सौरभ तो बताते हैं तुमको। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा बिल्कुल हम बताएँगे भाई, काहे परेशान हो रहे हो यार? गोविंद तुम बहुत परेशान होते हो भाई। क्वेश्चन कैसे आएँगे हम सब बताएँगे, ओके? चलो, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं इसी अंदाज़ में और अपने समय से सुबह 9 बजे। ओके डियर, सबको टेक केयर, बाय-बाय।